Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 19/5/2020. Subject Spoken English, class 2 to 3. My dear students, I have asked you and I have requested you to speak in English and to have a conversation in English. I hope you are practicing it. Okay. Before starting, I just want to say you that I know you all children, you watch cartoons, right? I ask you to watch cartoons in English with English subtitles, okay? Because if you watch in your cartoons in English, I see you will not only be reading in English, but you will be listening in English too. See, you read and write in English, but you're not actually listening anything in English. So I want you to listen the cartoon, whatever you watch in English, because it will help you to remember most of the words and help you in speaking in English. Okay, so if you watch or if you read and write or if you listen, please do all this act in English. It will help you to speak in English in fluency and you will understand most of the words. Okay, so let's come to the chapter. In the last class, I've taught you about asking for clarification. Whenever you speak to someone, yes, or to your elders, or to your teachers, or to your friends, sometimes it happens that whatever they say you don't understand properly. So how you'll ask for clarification. Okay, हो सकता है कभी कभी आप जब आपके बड़ों या फिर आपके टीचर आपसे कुछ कहते हैं तो आप उसको ठीक से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो उसको आप कैसे करके उनसे वो दोबारा वो शब्द या वो वर्ड्स को सुनेंगे। तो इसके लिए आपको तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, क्लैरिफिकेशन कैसे आप करके बताएंगे। आज हम आपको बोलेंगे कैसे आप अपना कन्वर्सेशन जो है आप जिससे कम्युनिकेट करते हैं उसको आप कैसे करके एंड करेंगे। कभी कभार आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप लोग को ट्यूशन जाना हो, आप लोग या खेलने के मैदान में जाना हो, तो कभी कभी क्या होता है आप लोग हड़बड़ी में रहते हैं। तो आप लोग कभी कभी आप लोग को अंकल मिल जाते हैं, तो आप लोग नहीं चाहते हैं अभी अंकल मिल गया है फिर मेरा टाइम खा लेगा, आप लोग मन में ऐसा सोचते हैं, राइट। पर अब तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो थोड़ा ख़राब लगता है। तो आप लोग किस प्रकार क्या बोलेंगे तो कि वो समझ जाएंगे, नहीं इनको तो हड़बड़ी है, इनको जल्दी घर जाना या फिर कहीं ट्यूशन या फिर मैदान। तो लाइक दिस आर सम वर्ड्स, ऐसा कुछ वर्ड्स है जो हम आपको सिखाएंगे जिसके द्वारा आप क्लियरली आप अपना बात रख सकते हैं। जैसे देखिए, आई हैव टू गेट गोइंग, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। ओके, ये सबसे पोलाइट एंड न्यूट्रल है। आई हैव टू रन, कैन वी कंटिन्यू लेटर। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको देरी हो रहा होता तो आप क्या बोलते हैं, हम बाद में मिलेंगे, हम जा रहे हैं। हाँ, तो उसी के बदले आप बोल सकते हैं आई हैव टू गेट गोइंग, या फिर इट्स टाइम फॉर मी टू गो, या आई हैव टू रन, कैन वी कंटिन्यू लेटर। तो ये सब ऐसे वर्ड्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अगर आप हड़बड़ी में किसी से मिल जाते हैं और आपके पास टाइम ना हो तो आप ये सब बोल के उनको समझा सकते हैं कि आपको हर जल्दी है। ओके, चलिए, एंड इफ़ यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांटेड। देखिए अगर कभी कभार होता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, या फिर किसी के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से आपको मालूम हुआ रहता है, तो आप कैसे करके उनको आप अपना थैंक यू देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, गॉट इट, थैंक्स, या आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू। कभी कभार आपको कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, या फिर आपको सब चीज़ मिल जाता है, फिर आप काफ़ी कभार ये आप दोस्त के बीच इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉट इट, थैंक्स। और कभी आप बोल सकते हैं आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू। कभी कभार आपके पास सब चीज़ होता है तो आपको कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ता, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो आप नहीं बोल सकते ना कि मुझे नहीं चाहिए तू ही रख, और सब नहीं बोल सकते, दैट इज़ वेरी बैड एंड रूड। तो आप क्या बोलेंगे, आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू। आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू। तो आप इस प्रकार से बोल के आप उसे पोलाइटली उसको यू कैन जस्ट से योर वर्ड्स। ओके, अभी चलिए आगे बढ़ते, यूजिंग स्मॉल टॉक टू एंड अ कन्वर्सेशन। अभी आप लोग कैसे स्मॉल टॉक यूज़ करेंगे कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए। ऐसा बहुत सारा वर्ड्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करके अपना कन्वर्सेशन को तुरंत ख़त्म करने के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसा हैव अ गुड डे, enjoy your day, good luck, talk to you soon, great seeing you, or great talking to you, catch you later। कभी कभार देखिए आप हड़बड़ी में होते हैं, राइट,
तो आपको अपना कन्वर्सेशन भी जल्दी ख़त्म करना होता है, तो आप तो बोलने से आज के लिए बस इतना ही, हम जा रहे हैं, हम कल आके आपसे हम बात करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते ना। अब ये बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, enjoy your day, good luck, talk to you soon, great seeing you और great talking to you, catch you later। तो ये ऐसा वर्ड्स है, अगर आप अपना कन्वर्सेशन जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं या आप यहाँ से वहाँ से जाना चाहते हैं तो आप ये सब बोल के आप वहाँ से जा सकते हैं, जिससे कि ये पोलाइटनेस, ये सब, ये लैंग्वेज इज सच अ, दिस इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सच अ गुड वर्ड्स दैट शोज योर कैरेक्टर। ये चीज़ हम आपको पहले ही बोले थे, अभी भी हम बोल रहे हैं, इट शोज योर पोलाइटनेस। तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑल दिस वर्ड्स इन योर रियल लाइफ प्लीज़। आई वॉन्ट यू टू टॉक विथ समवन, do conversation, okay, and use these words। आई नो एट अ वंस आप लोग एक कोई वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई थिंक यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम। आई होप you use these words and have a good talk। So this is for today। Thank you class।